अस्सलाम वालेकुम। एट्थ क्लास फॉर सोशल स्टडी, सेक्शन 2 हिस्ट्री एंड चैप्टर नंबर 11। हमने पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो सेक्शन 1 से पढ़ा था, द यूनिवर्स। और अब हम सेक्शन 2 से आपका हिस्ट्री जो सेक्शन है उसे हम टू नेशन स्टेट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशन स्टेट्स जो आपका चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर थर्ड, फिर प्रीवियस हम सेक्शन से करेंगे जिस तरह के आपके स्केड्यूल में है उसी के अकॉर्डिंग। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 87। दिस इज़ द टाइटल ऑफ योर बुक एंड लेट्स get started. Chapter 11, the concept of two nation states. दो कौमी नज़रिया। In this chapter we will take a deeper look at the concept of the two nation state and the ideology of Pakistan. इसमें हम पढ़ेंगे कि दो कौमें की जो एक स्टेट थी, रियासत थी वो, और फिर नज़रिए पाकिस्तान क्या था। The whole of the Indo-Pak subcontinent has never been a single nation. It is so vast that in the past, with slow and difficult communications, it was impossible for a single ruler to govern the whole of it. कि पूरा जो बड़े सगीर था, सब कॉन्टिनेंट था, इसमें दो कौमें आबाद थी, हिंदू और मुसलमान, लेकिन वो कभी भी एक सिंगल कौम नहीं रहे, वो हमेशा अलग अलग ही रहे। बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिकेशंस हुई इनके आपस में, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी कोई भी एक रूलर ऐसा नहीं था जो इनको कंबाइन लेकर एक गवर्नमेंट चला सके। इवन एट द हाइट ऑफ मुगल पावर अंडर औरंगजेब, southern tip of the subcontinent was independent, and in much of the rest of the country except the north, local rulers had a great deal of freedom. ठीक है कि जब मुग़ल एम्पायर की हुकूमत थी उसमें औरंगज़ेब था, तो जो साउदर्न साइड थी सब कॉन्टिनेंट की, वहाँ पर एक आज़ाद रियासत मौजूद थी, लेकिन जो नॉर्दर्न साइड पे थी वहाँ लोकल रूलर्स थे जो कि अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। सम वास्ट एरियाज पे टैक्सीज टू द मुग़ल एम्परर्स, बहुत से एरियाज़ थे जो मुग़ल हुक्मरानों को टैक्स पे कर रहे थे। एंड देन मोर और लेस वेंट देयर ओन वे, लेकिन उनमें से बहुत से या बहुत कम चल अपने तरीके से रहे थे, हुकूमत को फॉलो नहीं कर रहे थे। सम लाइक द मराठास एंड सिख्स वर नेवर रियली इनकॉपरेटेड इन द मुग़ल एम्पायर, के मुग़ल एम्पायर में जब मराठास और जो सिख्स कम्युनिटीज़ थी वो किसी भी तरीके से मुग़ल हुकूमत के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। मतलब वो सब डिफरेंस था, हर कोई भी हुकूमत को फॉलो नहीं करता था, अपनी अपनी मर्ज़ी से अपने अपने इलाके को चलाया जा रहा था। ब्रिटिश इंडिया, although Britain directly ruled less than half of India by the 20th century, कि बरतानिया ने 20वीं सदी में तकरीबन हाफ जो इंडिया था उसके ऊपर हुकूमत की। She had advisors in many states which were nominally independent. उनके मुख्तलिफ स्टेट्स में एडवाइज़र थे जो कि इंडिपेंडेंट थे, आज़ाद थे। By 1911 there were more than 560 of these. 1911 में तकरीबन 560 इनमें से इंडिपेंडेंट आज़ाद रियासतें थी, स्टेट्स, ranging from an area of a few square kilometers to huge Hyderabad in the Deccan with 2,12,000 स्क्वायर किलोमीटर, कि यहाँ पर मुख्तलिफ छोटी छोटी और बड़ी बड़ी स्टेट्स थी जहाँ पर अपनी अपनी आज़ादाना हुकूमतें चलाई जा रही थी, जिनमें से बहुत सी छोटी भी थी और उनमें बड़ी हुकूमतें जैसे कि इलाके थे हैदराबाद जो था दक्कन में था। दो मोस्ट केप्ट अप द प्रिटेंस दैट दे वर फ्री, दे वुड बी अनलाइकली टू डू एनीथिंग ऑफ विच द ब्रिटेन डिड नॉट अप्रूव, क्योंकि वो ये प्रिटेंड करते थे कि वो फ्री हैं, आज़ाद हैं, तो वो पसंद ही नहीं करते थे कि बरतानिया की हुकूमत या बरतानिया की गवर्नमेंट ने कोई चीज़ का अप्रूवल दिया है या नहीं, जो उनकी मर्ज़ी में आता था वो कर रहे थे। द रोड ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, आज़ादी का रास्ता। इन द 1940s देयर वर अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल सेंसस 65% ऑफ हिंदूज एंड 24% and 11% of other religions, Sikhs, Jains, Parsis, Christians and animist people who worship gods of nature in India. तकरीबन 65% लोग हिंदू थे, 24% मुस्लिम्स थे और 11% दूसरे रिलीजन के लोग रहते थे, जिनमें सिख्स थे, पारसी थे और इसके अलावा क्रिश्चियंस थे और वो लोग थे जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों की इबादत कर रहे थे।
देयर वर ऑलमोस्ट 3 हिंदूज टू एवरी मुस्लिम इन द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, एक मुसलमान था तो 3 हिंदू थे, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हिंदूज थे। एंड आल दो बोथ कुड बी फाउंड ऑल अक्रॉस द इंडिया फॉर हिस्टोरिकल रीजन्स द मुस्लिम पीपल कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अगर हिस्टोरिकल रीज़न तारी ही वजूहत की बिना पर देखा जाए तो मुस्लिम लोग जो थे वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे जो थे उन इलाकों में थे और उन इलाकों में ज़्यादा कंसर्न रखते थे। When belatedly the British began thinking of independence for India, they imagined a single state with one central government for the whole country to handle vital issues such as finance। जब बरतानिया ने पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक मुल्क के तौर पर आज़ाद करने के बारे में एक बात की तो उन्होंने कहा कि एक मरकज़ी हुकूमत बनाई जाएगी जो कि तमाम सेंट्रल इश्यूज़ जो होंगे, बड़े बड़े इश्यूज़ उनको टैकल करेगी, जैसे कि फाइनेंस हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, डिफेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस और दूसरे ममालिक के साथ रिलेशंस विद लेस इंपॉर्टेंट रिलीजन असेंबलीज फॉर मोर लोकल अफेयर्स। जो मोर आम लोकल जो इलाकों के अफेयर्स होते हैं उनके लिए दूसरी जो थी वो रीजनल जो थे वो असम्बलीज बना दी जाए। इट वॉज अ पॉलिटिकली नीट एंड टाइडी सोल्यूशन दैट वुड हैव वर्कड इन कैनेडा। ये ऐसा सोल्यूशन था जो कि कनाडा में काम कर रहा था। which would have Africa where there could have which would have split into French speaking and English speaking states। इसमें क्या था, फ्रेंच बोलने वाले और इंग्लिश स्पीकिंग बोलने वाले जो थे वो लोग थे और उनको इसी तरह से चलाया जा रहा था। और इन साउथ अफ्रीका वेयर देयर कुड हैव बीन एज ओरिजिनली इंग्लिश एंड बोर डच स्टेट्स। और इसी तरह से नॉर्थ साउथ अफ्रीका में जहाँ पर इंग्लिश लोग भी थे और डच बोलने वाले लोग भी थे, क्या था, ज़बानें चेंज थी, लोगों के रहने के तरीके से तो एक मरकज़ी हुकूमत थी जो बड़े बड़े मामलात को तय करती थी और बाकी जो थी सूबाई हुकूमतें बनाई गई थी जो सूबे की मामलात को तय कर रही थी। द मेजोरिटी ऑफ ब्लैक पॉपुलेशन इन साउथ अफ्रीका डिड नॉट काउंट ऑफ कोर्स। लेकिन साउथ अफ्रीका में जो मेजोरिटी थी ब्लैक लोगों की, नेग्रूज जो होते हैं, काले लोग जो बिल्कुल नेग्रूज होते हैं, उनको काउंट ही नहीं किया जा रहा था। In the second half of the 19th century when independence for India began to be discussed, ठीक है, 19वीं सदी के जो दूसरी दिहाई थी उसमें जब सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर की आज़ादी के बारे में बातें की जाने लगी, मैनी ऑफ द लीडर्स एग्रीड विद द ब्रिटिश दैट व्हेन इवेंचुअली इट वाज फ्री इंडिया वुड बी अ सिंगल कंट्री। तो बहुत से लीडर्स थे वो बरतानिया के साथ एग्री हो गए कि इसी तरह से आज़ादी दी जाए ताकि इस तरह फिर सिर्फ इंडिया ही एक मुल्क रह जाएगा। You will remember that the Qaid himself was strongly in favor of a single nation until 1940 और कायद आज़म भी 1940 तक एक सिंगल स्टेट के फेवर में ही रहे। However, the concept of Muslim identity had begun to be formatted as early as the 18th century with the views of thinkers like Shah Waliullah and Sayyid Ahmad Shahid Bravely। लेकिन 18वीं सदी से ही मुसलमानों के लिए जो था मुस्लिम के मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट तो बनाया गया, दे दिया गया था, जो कि शाह वलीउल्लाह ने 1703 से 1762 तक जो रहे एंड सैयद शहीद ब्रेवली जो कि 1786 में पैदा हुए और 1831 में उनकी डेथ हुई। द पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट्स इन द सब कॉन्टिनेंट हैड इन्फ्लुएंस्ड देयर थिंकिंग। ठीक है, इनकी सोच को किसने उभारा था? इनकी सोच को बड़े सगीर में जो सियासी और मुआशी तौर पे फ़िरका वाराना काम हो रहे थे हिंदुओं के और मुसलमानों के, इस चीज़ ने उनको इस चीज़ सोचने पे उभारा था कि मुसलमानों की अलग स्टेट होनी चाहिए। द नेम्स ऑफ 3 मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया बॉम्बे, कलकत्ता एंड मदारस वर चेंज टू मुंबई। ये बॉम्बे मुंबई बन गया 1995 में, कैलकाटा कलकत्ता बना 2001 में एंड बनारस जो उसको 1996 में। टिल 1972 श्रीलंका वाज नॉन बाय इट्स यूरोपियन नेम सेलोन। ठीक है, 1972 तक श्रीलंका को भी उसके यूरोपियन नेम से जाना जाता था जिसको सेलोन कहते थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सर सैयद अहमद खान के बारे में, जो कि 1817 में पैदा हुए थे और 1898 में उनकी वफ़ात हुई। इन द 19th century, however, one of the most influential Muslim figure was सर सैयद अहमद खान। ठीक है, 19वीं सदी में एक बहुत मुतासिर कुन जो शख्सियत है वो सर सैयद अहमद खान थे। ही वॉज अ ब्रिलियंट मैन हु डिड मच टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मुस्लिम्स आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जंग आज़ादी के बाद, जंग अज़ीम के बाद ये
ब्रिलियंट ज़हीन तरीन इंसान थे जिन्होंने बरतानिया और मुसलमानों के दरमियान जो डिफरेंसेस थे, जो लड़ाई झगड़े थे, उनको सॉल्व करने की कोशिश की. He convinced the Muslims eventually that education was vital for them and set up the Anglo ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़. उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ एक एडवाइस की कि उनके लिए तालीम हासिल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए उन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया अलीगढ़ में. ओनली थ्रू एजुकेशन ही बिलीव्ड कुड दे रिकैप्चर द ग्रेट ग्लोरी ऑफ देयर पास्ट. वो कहते थे सिर्फ एक तालीम ही है जिसके ज़रिए वो अपनी माजी की खोई हुई शान व शौकत दोबारा हासिल कर सकते हैं. He discussed the situation with Hindu leaders and saw how determined they were to रूल कम्प्लीटली. यही सिचुएशन में उन्होंने हिंदुओं से भी डिस्कस की, और वो ये देखना चाहते थे कि वो किस तरह से डिटरमाइंड है, किस तरह से पुरज़म है हुकूमत करने के लिए. Although Sir Syed never actually suggested two separate nations, he did tell the British very forcefully that when political reform and independence eventually came, the Muslims should receive separate consideration. हालांकि वो नहीं कहते थे दो अलग मुल्क बनाए जाए, पहले स्टार्टिंग में वो नहीं कहा उन्होंने. वो कहते थे कि अगर इस तरह से हुकूमत बनानी भी है तो मुसलमानों को उनके अलग हकूक़ दिए जाएंगे और उनको अपनी अलग जो है एक पहचान दी जाएगी. His idea did, however, suggest to later politicians and thinkers the possibility of two separate nation states. लेकिन बाद में इन्हीं के इसी आइडिया ने ये नया एक नज़रिया दिया था मुसलमानों को, लीडर्स को, कि दो अलग रियासतें होनी चाहिए. सैयद अहमद खान, आल्सो नोन एज सैयद अहमद खान एंड अल्लामा इकबाल, वर नाइटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इनकी अल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद खान की बहादुरी पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्होंने इनको गिवन द टाइटल, इनको सर का नाम दिया. फिर ये सर सैयद अहमद खान और सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इनके नाम के साथ हिताब लगाया गया. ओके स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू डायरी. Prepare title page of chapter number 11. Draw or paste any one picture of any personality from the chapter. आपने टाइटल पेज रेडी करना है, उस पर आप किसी भी एक पर्सनैलिटी की तस्वीर वगैरह लगाइए. प्रिपेयर 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम रीडिंग. आपने इस रीडिंग में से सिर्फ 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने हैं जो कि बहुत ईजीली आप कर सकते हैं. डू होमवर्क और नोटबुक एंड लर्न. आपने उन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होमवर्क करना है और फिर उन्हीं को लर्न भी करना है. अपनी इस रीडिंग को प्रॉपरली थॉरोली आपने पढ़ना है. ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए.